अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 3 दिसंबर जागतिक विकलांग दिन के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता तथा पूर्व पंचायत समिति सदस्य अंगद सोंगे सिंगनापुरकर इन्होंने परभणी के महानगर पालिका के कार्यालय के सामने विकलांग बंधुओं को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस समय अब्दुल समद, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठोलेगढ़ के परभणी जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय गायकवाड़, इन सभी राजनीतिक पदाधिकारियों ने भी पुष्पगुच्छ देकर विकलांग बंधुओं का बड़े पैमाने पर स्वागत करते हुए मुबारकबाद दी। इस समय संजय वाघमारे, राहुल शिव भगत, रामराज कांगने, ज्ञानोबा भरोसे, सुरेश पाचपुंजे, गजानन दुधारे, बालाजी पौड़, भगवान मुलगिर, ज्ञानोबा ढाले, बालाजी खंदारे, सूर्यभान डगे, अमोल वजूरकर, भगवान जल्लारे, बड़ी संख्या में विकलांग बंधु मौजूद थे। परभणी के धार रोड स्थित रहने वाले मासूम बच्चा अनस खान आमिर खान ये परभणी के साहिबजान लाला मस्जिद में अरबी के लिए आ रहा था। उसी दरमियान मरियाई के सामने की स्कॉर्पियो में इस बच्चे को किडनैप कर लिया गया और इस बच्चे को ले जाकर सेलू के रेलवे स्टेशन से छोड़ा जा रहा था। उस दरमियान वहाँ के कैंटीन वाले, सेलू के रेलवे स्टेशन के कैंटीन वाले एजाज भाई, इनसे वहाँ के चाय बिकाने वाले लोगों ने इसकी बात बताई कि ये बच्चा रेलवे स्टेशन के एक रेलवे डब्बे में रो रहा है। उन्होंने तुरंत जाकर उस बच्चे को देखा तो वहाँ पर जो किडनैपर थे वो वहाँ से फरार हो गए। एजाज भाई ने सेलू के रेलवे स्टेशन के कैंटीन पे ही उसे उतार लिया बच्चे को। पढ़ने ये देखते ही वहाँ से फरार हो गए। बच्चों को पकड़ने वाली गैंग फिर से परभणी में सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। इस ओर प्रशासन ध्यान दे, ऐसी मांग की जा रही है। साथ ही साथ छोटे बच्चों के परिवार और उनके पालकों से यह अपील की जा रही है कि अपने बच्चों का ध्यान दे, क्योंकि फिर से और एक बार बच्चे पकड़ने वाली गैंग परभणी में सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ परभणी महानगर के सेलू के रिपोर्टर हमारे इन्होंने जो जानकारी भेजी है और किस तरीके से मामला रहा और उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। भाई आप सब लोग ये बच्चे को देखो, ये बच्चा परभणी के मदरसे में का पढ़ने वाला बच्चा है। ये बच्चे को धार रोड से उठाया गया और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एजाज भाई सेलू के कैंटीन वाले, इन्होंने इसको सेलू पे उतार के ले लिए और किडनैपर जो तो भाग गया। बच्चे पकड़ने वाले गैंग सतर्क है। आप सभी परभणी वाले से गुजारिश है कि काले कलर की वैन जो परभणी में घूम रही है उसको जरा तवज्जो दे। वो बच्चे उठा के किडनैप करके लेके जा रहे। सनराइज मिलेट सेहतमंद जिंदगी का खजाना। अब गवरान अनाज से होगा हर बीमारी का इलाज। गावरन अनाज का इस्तेमाल करें और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, पाइल, कैंसर जैसी बीमारियों को कहीं अलविदा। मिलेट्स मिलने का पता है अमीन कॉलोनी, परभणी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। परभणी महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 15 में मतदार यादी में हुए बड़ी धांधलियों को लेकर और गलतियों को तुरंत दुरुस्त किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से चुनाव निर्णय अधिकारी को दिया गया और कहा गया है कि ऐसे गलतियां करने में और ऐसे यादी में नाम बढ़ने के लिए कौन सी दैविक शक्ति आ रही है, उसका जो तो निपटारा किया जाए और जो सही यादी है वो सही यादी प्रारूप यादियां निर्माण करते हुए उसे यादी को घोषित किया जाए, ऐसी मांग की गई है। दिए गए निवेदन पर प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला प्रमुख शिवलिंग बोध ने जिला सचिव रामेश्वर पुरी, तालुका अध्यक्ष उद्धव गरुड़, शहर प्रमुख अंकुश गिरी, संगठना शहर प्रमुख शंकर दामोदर आदि इस समय उनके हस्ताक्षर रहते हुए बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे। प्रभाग क्रमांक 15 ची यादी 20 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित केली होती। त्या यादीमध्ये 3 डिसेंबरला जी प्रारूप रचना झाली होती त्यामध्ये वांगी रोड स्वच्छता कॉलनी ह्या कॉलनीचा उल्लेख सुद्धा नव्हता। तरी सुद्धा प्रारूप यादी जी आता आलेली आहे मतदाराची, त्या यादीमध्ये त्यातील 15 मतदार हे ॲड झालेले आहेत। ते मतदार काढून घेण्यासाठी आज आम्ही परभणी शहर महानगरपालिकेला निवेदनाच्या स्वरूपात मतदार वाढत आहेत, ते काय बोगस आहेत का कोणा त्याच्यावर म्हणजे अशा दैवी शक्तीचा कोणाचा हात आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी तपासण्याची जबाबदारी ही महानगरपालिकेची आहे। त्यासाठी आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या माध्यमातून या ठिकाणी निवेदनाच्या स्वरूपामध्ये एक आक्रमक भूमिका या ठिकाणी घेतलेली आहे। जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्रभागाची रचना करता तेव्हा एखादा भाग घेतला जात नाही, पण बघ प्रारूप यादीमध्ये हा जो भाग आहे हा कुणाच्या सांगण्याने घेण्यात आला। अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीनं निवडणुका मॅनेज करण्याचं काम केलं जात आहे आणि याच्यामध्ये प्रशासनाला हाताशी धरलं जात आहे आणि हे अत्यंत गंभीर आहे। म्हणजे जो भाग तुम्ही घेणारच नाही ते ऐन वेळेला कोणाच्या सांगण्याने येतोय, कुठली राजकीय शक्ती तुमच्या मागे आहे, कोणाचं तुमच्यावर दडपण होतं, याबद्दल आज आम्ही आक्षेप नोंदवला आहे। त्याशिवाय अनेक नावं अशी आहेत की ज्याच्यामध्ये वडिलाचं आणि पतीचं नावच गायब आहे, फक्त मुलाचंच नाव आहे।
किंवा मतदाराचंच नाव आहे. काही ठिकाणी काहीच नाही, फक्त आडनाव आहे. म्हणजे ही नावं बोगस असू शकत नाहीत का? म्हणजे जेव्हा ही यादी तयार करण्यात आली तेव्हा BLO काय गांजे पिऊन चौकशी करत होते का? ह्या सगळं काही गोड बंगाल आहे आणि निवडणुका मॅनेज करण्याचं काम आहे. आज आम्ही आक्षेप नोंदवला आहे. परभनी तालुके के तरोड़ा फाटे के पास आज तारीख 3 दिसंबर 2025 बुधवार के रोज सुबह 10 बजे जिला परिषद स्कूल में शेख फारूक भैया इनके जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न उपक्रम लिए गए, जिसमें विशेषकर रक्तदान शिविर में 13 लोगों ने रक्तदान देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ यहाँ की स्कूली छात्राओं के लिए फल बांटे गए। तरोड़ा फाटा के नवयुवक मित्र मंडल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस समय स्कूली शालेय समिति अध्यक्ष राजू सैयद, परभनी बाजार समिति संचालक विलासराव बाबर, जिजाऊ ब्लड बैंक के संचालक अमोल अवकाड़े, पंचायत समिति के सदस्य अंगद सोंगे, गांव के सरपंच मुरलीराव शेड़के, तंटा मुक्ति अध्यक्ष अजय गाड़गे, शालेय मुख्याध्यापक अंधारे, डॉक्टर फारूक सर, सैयद अकबर, सैयद रियाज, अहमद पटेल और सभी नवयुवक मित्र मंडल के तरोड़ा फाटा स्थित योग कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए बड़ा प्रतिसाद दिया। काम असं असावं की त्या कामातून समाजाला काहीतरी उपयोग व्हावा आणि ते काम आज आमचे सहकारी फारूक यांच्या वाढदिवसानिमित्त जे रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे त्याच्यातून तेच सिद्ध होतं आहे। तुम्ही लाखो रुपये खर्च करता, हजारो रुपये खर्च करता, DJ लावतो, फटाके वाजवतो ना, त्याच्यातून कोणाचा फायदा ना आपला बी काही त्याच्यातून उद्देश साध्य होतो। लोकांनी जो ठेवला आहे खरं ह्याची गरज आहे समाजाला। आज आपण बघतो ग्रामीण भागातून शासकीय हॉस्पिटलमध्ये किंवा खाजगी दवाखान्यांमध्ये बी गेलो आपण, जर भयात रक्तदान द्यायचं असेल, वडील बिमार असतेच आणि पोरगं रक्तदान देत नाही आणि मग ते इकडे तिकडे भटकं पाहतोय, रोज ॲक्सिडेंट होत आहेत, वेगवेगळ्या दुर्घटना घडत आहेत, त्याच्यातून कळत न कळत आपल्या जवळचे नातेवाईक देखील, जवळचे मित्रमंडळी देखील त्यांना इजा पोहोचते आणि अशा प्रसंगात आपण रक्त घेण्यासाठी भटकती करावी लागते। आणि फारूक भैयाला या वाढदिवसानिमित्त आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता एंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली, कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता एंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता एंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी, मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से, ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। परभनी महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 3 के भावी नगर सेवक खाजी मोहम्मद फैयुमुद्दीन, इन्होंने सूबेदार नगर स्थित शमशान भूमि के बाजू का रास्ता, बिजली महामंडल के बीच का रास्ता, उसी तरह से बीज महामंडल के इलाके में फैली हुई गंदगी और वहाँ मरे हुए कुत्ते और अन्य बदबू वाले जानवर फेंकने से इलाके में पूरी तरह से दुर्गंध का माहौल हो चुका था। इसे देखते हुए खाजी मोहम्मद फैयुमुद्दीन उन्होंने पहल कर वहाँ का कचरे का अंबार को दूर करने की मांग करते हुए आज वो रास्ता पूरी तरह से खुला हो गया है और उन्होंने जो अपील की है, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं खाजी मोहम्मद फहीमुद्दीन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पदाधिकारी व पत्रकार। मैंने प्रभाग क्रमांक 13 में सूबेदार नगर शमशान भूमि के बाजू की रोड और बीज मंडल के बीच की रोड और बीज मंडल को लगे हुए कचरे को उठाने के ताल्लुक से 24 नवंबर को मुनाफा प्रशासन से कहा था, क्योंकि उस कचरे का ढेर होने से वहाँ पे मरे हुए कुत्ते पड़े हुए थे और मरे हुए कुत्तों की जो बदबू पूरे परिसर में, ख़ासतौर पे बड़गो गेट, सूबेदार नगर और परिसर में फैल गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के नागरिकों को जान को खतरा लाक हुआ था और वहाँ से जाने आने के लिए दुश्वारी पेश आ रही थी।
इसके बाद मानव प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 3 दिन के बाद वहाँ के कुत्ते हटाए और थोड़ा कचरा हटाया। उसके बाद हमारे दोस्त और हमारे साथी प्रभाग क्रमांक 13 के समाज सेवक अमीर खान मोहम्मद खान को मालूम होने पर उन्होंने वहाँ पर JCB लगे जो बाकी का जो कचरा बचा था उसको हटाया और उसके साथ साथ मुरम डाले। इसके वजह से अब वहाँ का पूरा एरिया सफाई हो चुकी है। मेरी उस एरिया के उस परिसर के लोगों से आह्वान है कि वहाँ पे एक तो कचरा ना डाले और कोई अगर कुत्ते या बिल्ली कोई भी जानवर ला के फेंके तो उसको रोकने का काम करे, जिसकी वजह से वहाँ पे दोबारा दुश्वारी पेश न आए। खुदा पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिले के किसानों को फसल का सही दाम मिले, इसके लिए राठी स्थित सरकारी हमी भाव खरीदी केंद्र की शुरुआत की गई। परभनी कृषि अधिकारी दौलत चौहान इनके हाथों राठी स्थित सरकारी गारंटी भाव खरीदी केंद्र की शुरुआत की गई। मूंग, उड़द और सोयाबीन फसलों की खरीदी के लिए परभनी जिले के जिंतूर, पूर्णा, मानवत, पाथरी, सोनपेट, बोरी, परभनी, जाम, डारी और वरपड़ इन 9 जगहों पर सरकारी गारंटी के खरीदी के केंद्र के निर्माण किए गए हैं। ये केंद्र से किसानों के हितों के लिए शुरुआत की गई है। सरकारी जाहिर किए गए उसका कीमत की दर बताई गई है 5,328 रुपये प्रति कुंटल। ऐसे रहते हुए खरीद की जा रही है। खरीदी के लिए सोयाबीन अच्छा और सूखा हुआ और अच्छे गुणवत्ता वाला होना चाहिए। जिला पणन अधिकारी दिनेश पारवे इन्होंने बताया है कि किसानों ने तकरीबन इस जगह पर नोंदनी की गई है, इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही है, ऐसी जानकारी दी गई। इस गारंटी खरीदी केंद्र के उद्घाटन के समय जिला कृषि अधिकारी दौलत चौहान, डॉक्टर केदार खटिंग, कृषि विभाग के शिव प्रसाद आयर, पूर्णा स्थित वखार महामंडल विभाग के मुस्तफा घोड़के, प्रकल्प समन्वयक आकाश खुड़े, कृषि नोडल अधिकारी घोड़के साहब, धन संचय एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के संचालक नारायण धस, वसंतराव चौहान, गोपीचंद खटिंग, हरिभाव मुड़े, गोविंद जौंजाड़, एडवोकेट रामकिशन धस, इनके अलावा किसान बड़ी संख्या में हाजिर थे। ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड राहाटी, तालुका जिल्हा परभणी येथे शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र यास प्रारंभ झाला। आज या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर केदारजी खटिंग साहेब, तसेच प्रमुख पाहुणे आदरणीय दौलतरावजी चव्हाण साहेब, जिल्हा कृषी अधिकारी परभणी, तसेच युवा मित्र खुळे सर यांची उपस्थिती लाभली। सर्व शेतकऱ्यांना मी विनम्र अभिवादन करतो की प्रत्येक शेतकऱ्यांनी हमीभाव खरेदी केंद्रावरच आपला हमीभाव या ठिकाणी विक्रीस आणावा। शासनाचा हमीभाव दर रुपये 5,328 या दरानेच सर्व शेतकऱ्यांनी आपला माल या ठिकाणी घेऊन यावा, नम्र विनंती। आज खरेदी केंद्र धनसंचय फार्मा प्रोड्युसर कंपनी यांच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आज पंचक्रोशीतील शेतकरी बांधव जमा झाले होते। त्या ठिकाणी आगामी काळामध्ये शासनाच्या हमीभावानुसार या ठिकाणी सोयाबीन खरेदी केली जाईल आणि त्यांना जो काही हमीभाव आहे तो नक्कीच मिळेल। आणि त्याबरोबर सर्व मार्गदर्शकांनी पुढच्या काळात येणाऱ्या समस्या, त्यामध्ये आरोग्याची समस्या, कारण शेती ही उपजीविकेचं साधन आहे, चैनीचं साधन नाही। तर त्या उपजीविकेच्या साधनाला आपण जे काही गेल्या 25-30 वर्षामध्ये जे काही डॅमेज केलेलं आहे, जो काही स्पॉईल केलेलं आहे, की जमिनीची पत आज जमिनीचं कार्ब जे आहे ते नाही का कमी झालेलं आहे, 0.2 ते 0.5 पर्यंत आले, जे की 1 पर्यंत पाहिजे। आणि ते वाढवण्यासाठी परत आपल्याला आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब व आपल्या माननीय राज्यपाल साहेब यांनी आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी वनशेती व सेंद्रिय शेती ह्या गोष्टी करण्यासाठी मार्गदर्शन केलेलं आहे। त्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांनी जे आपल्याला विकता येईल आणि तेच पिकवलं पाहिजे आणि त्याला प्रक्रिया करून छोटे छोटे उद्योग ग्रामीण भागामध्ये उभे करून त्याचं मार्केटिंग करता आलं पाहिजे, अशा पद्धतीचे मार्गदर्शन सर्व मार्गदर्शकांनी केलेलं आहे। धन्यवाद।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।